मित्रों, भला कौन जवान नहीं रहना चाहता। स्त्री हो या पुरुष, कोई अपने चेहरे पर झुर्रियां नहीं देखना चाहता। लेकिन पौराणिक काल में एक ऐसा राजा हुआ जिन्हें एक ऋषि के श्राप की वजह से अपनी जवानी गंवानी पड़ी। और जब दोबारा उन्हें जवानी मिली तो क्या हुआ, ये बड़ी ही रोचक कथा है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका पौराणिक टीवी पर। मित्रों, महाभारत में उल्लेखित ये घटना राजा ययाति के जीवन से संबंधित है, जिन्हें शुक्राचार्य ने एक ऐसा श्राप दिया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जवानी ही खो दी थी। कथा के अनुसार असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी अर्थात ऐसी दवा का रहस्य पता था जिससे मृत इंसान को भी जीवित किया जा सकता था। और इस रहस्य की वजह से राजा विस्पर्भ शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे। उधर शुक्राचार्य की एकमात्र संतान थी जिसका नाम था देवयानी। देवयानी को शुक्राचार्य के अत्यधिक लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया था। अपने पिता के प्रेम में देवयानी बहुत ही जिद्दी और घमंडी हो गई थी। एक दिन राजा विस्पर्भ की पुत्री शर्मिष्ठा शुक्राचार्य के पास उनकी बेटी देवयानी को स्नान के लिए झील में ले जाने की अनुमति मांगने के लिए आई। शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा की बात मानकर अपनी पुत्री देवयानी को झील पर स्नान करने के लिए भेज दिया। सभी कन्या झील में स्नान कर रही थी कि अचानक बड़ा तूफान आया, जिसकी वजह से सभी के वस्त्र इधर उधर फैल गए और गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा को अपने वस्त्रों में देखकर देवयानी आग बबूला हो गई और शर्मिष्ठा को भला बुरा कहने लगी। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ती गई और गुस्से में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धक्का दे दिया। इसी दौरान पड़ोस के राजा ययाति अपने घोड़े पर सवार हुए वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कुएं में गिरी देवयानी की आवाज सुनी और उन्होंने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। देवयानी राजा ययाति को देखते ही उन पर मोहित हो गई। देवयानी राजा ययाति पर स्वयं से विवाह करने का दबाव डालने लगी, लेकिन राजा ययाति ने यह कहकर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया कि वो एक क्षत्रिय हैं और किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकते हैं। विवाह का प्रस्ताव ठुकराकर राजा ययाति वहां से चले गए और उनके जाने के बाद देवयानी घर न जाकर पेड़ के किनारे पर ही बैठ गई। काफी समय बीत जाने के बाद भी देवयानी अपने घर नहीं पहुंची। तब शुक्राचार्य उनकी तलाश में निकल पड़े। जब शुक्राचार्य उस कुएं के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी देवयानी को पेड़ के नीचे बैठे पाया। अपनी गलती छुपाते हुए देवयानी ने अपने साथ हुई घटना बताई और कहा कि जब तक शर्मिष्ठा उससे माफी नहीं मांगेगी तब तक नगर में वह वापस नहीं जाएगी। शुक्राचार्य ने ये बात राजा विस्पर्भ को बताई और उन्होंने कहा कि अगर शर्मिष्ठा उनकी पुत्री से माफी नहीं मांगेगी तो वो इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे। राजा विस्पर्भ किसी भी हाल में शुक्राचार्य को नगर से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी शर्मिष्ठा को शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से माफी मांगने को कहा और अपने पिता की बात का पालन करते हुए शर्मिष्ठा ने देवयानी से माफी मांग ली। लेकिन देवयानी का मन इतने में कहाँ भरने वाला था। उसने आगे कहा कि शर्मिष्ठा को आजीवन उसकी दासी बनकर रहना होगा। शर्मिष्ठा जानती थी कि देवयानी हर समय उसका अपमान करेगी, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता के कारण देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन राजा ययाति दोबारा उसी मार्ग से गुजर रहे थे तो उनकी मुलाकात दोबारा देवयानी से हो गई। देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी नौकरानी के रूप में राजा से मिलवाया और उसने एक बार पुनः राजा ययाति के समक्ष स्वयं से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और इस बार राजा ने देवयानी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों के विवाह के बाद 2 पुत्र हुए। सब कुछ अच्छे से व्यतीत हो रहा था, लेकिन तभी एक दिन राजा ययाति और शर्मिष्ठा का आमना सामना हुआ। तब शर्मिष्ठा ने उन्हें बताया कि कैसे देवयानी ने उसे अपनी दासी बनाया है। यह सुनकर राजा ययाति को देवयानी पर बहुत क्रोध आया। राजा ने शर्मिष्ठा के हालातों को समझते हुए उसे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और राजा ययाति और शर्मिष्ठा का विवाह हो गया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद शर्मिष्ठा और ययाति के विवाह की सच्चाई देवयानी को पता चल गई। तब देवयानी अत्यधिक क्रोधित अवस्था में अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और उन्हें सारा वृत्तांत बताया। शुक्राचार्य ने क्रोधावेग में आकर ययाति को श्राप देकर उसकी जवानी छीन ली। ययाति शुक्राचार्य के सामने गिड़गिड़ाने लगे और माफी मांगी। उनकी ये हालत देखकर शुक्राचार्य को उन पर तरस आ गया।
शुक्राचार्य ने कहा कि मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपनी जवानी देता है तो तुम जब तक चाहो जवान रह सकते हो। इसके बाद ययाति अपने महल पहुंचे और सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से अपनी जवानी देने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद राजा एक एक करके अपने सभी पुत्रों के पास गए, लेकिन अपनी जवानी देने के लिए उनका कोई पुत्र नहीं माना। अंत में राजा का सबसे छोटा पुत्र पुरु अपने पिता को अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो गया और इस तरह से राजा ययाति को अपनी जवानी दोबारा मिल गई, लेकिन उनका पुत्र पुरु वृद्ध हो गया। ययाति ने अपनी पूरी जवानी का भरपूर आनंद उठाया, लेकिन एक दिन उनको अपनी गलती और पुत्र के प्रति किए अन्याय का एहसास हुआ। राजा ययाति आत्मग्लानि में अपने पुत्र पुरु के पास पहुंचे और उससे बोले कि वो अब और ज्यादा जवान नहीं रहना चाहते, और इस तरह ययाति ने पुरु को उसकी जवानी वापस लौटा दी और साथ ही अपना राजपाट भी उसको सौंप दिए। अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपने के बाद राजा ययाति अपनी पारिवारिक और राजकीय जिम्मेदारी से मुक्त होकर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए वन में चले गए और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वहीं बिताया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक पौराणिक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।